अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो आपको मोबाइल कंपनीज एक्सीडेंटल वारंटी दे रही होती हैं, क्या एक्सीडेंटल वारंटी नाम की हद तक महदूद है या वाकई जब ऐसी ज़रूरत आपको पेश आती है कि जी आपका मोबाइल टूट जाता है और आपको एक्सीडेंटल वारंटी क्लेम करनी पड़ती है, क्या सच में आपको वारंटी मिलती है? तो आज वो सूरत हाल आन पड़ी है। कल मेरा एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा मैं पहले आपको एक्सीडेंट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि अब मोबाइल कंपनीज जब उनकी बारी आई है, जब उनकी ज़रूरत पड़ी है, तो वो क्या मुझे रिस्पांस दे रही हैं ताकि आपको भी ये समझने में आसानी पैदा रहे। सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैंने कंपनी सेलेक्ट की है वो एयर लिंक। दो कंपनी से बड़ी मशहूर जो पाकिस्तान में वारंटी दे रही हैं, नंबर 1 एयर लिंक, नंबर 2 ग्रीन टेक। और आज एयर लिंक या तो बहुत अच्छी बनने जा रही है या वो बेनकाब होगी कि अगर वो ताउन नहीं करेगी, क्योंकि हम तो कर देंगे दूध का दूध और पानी का पानी। डेफिनेटली जी, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा एक ही मकसद होता है कि जो हमारे यूज़र, हमारे भाई हैं, आप जैसे प्यारे दोस्त हैं, जब भी कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो वो चीज़ सेलेक्ट करें जो अच्छी हो, जो बाद में ताउन करें, वो जो आपकी बात सुने। तो आज वीडियो देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा एयर लिंक की क्या हकीकत है। मुझे भी कुछ नहीं पता अभी तक, मेरे लिए एयर लिंक जो है बिल्कुल कह ले दूध की धुली हुई है। तो लेकिन अभी ज़रा फ़ोन करते हैं। पहले मैं बता दूं एक्सीडेंट के बारे में। कल मैं गिरा हूं बाइक से, कुछ मेरी कूनी पे ज़ख़म आया, कुछ घुटने पे काफ़ी ज़्यादा रगड़ लगी और इसके अलावा मेरी जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, इसके ऊपर दबाव पड़ा। खैर बच गया, हड्डियाँ सलामत तो बंदा सलामत, कोई ख़ास कह लें कि मेजर इंजरी नहीं हुई। तो कुछ गलती मेरी भी थी, काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग से चला रहा था तो क्रैश कर गया बाइक और गिर गया। खैर बचत होगी। अब उसमें यह था सीन कि मेरी पॉकेट में था मोबाइल S8 प्लस, जो कुछ अरसा पहले मैंने लिया था 90,000 के करीब। तो अब वो जो S8 प्लस है, जब मैं गिरा हूँ साइड पे तो स्क्रीन थी ये बाहर की साइड पे पॉकेट में, और ये सारी जो स्क्रीन है ये नीचे को कह ले रब तो नहीं हुई, शायद इस पर प्रेशर आया। प्रेशर आने की वजह से ये डैमेज हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आप देख सकें। ये देखो, देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ कह ले स्क्रैचेस और कुछ टूटे के जो निशान हैं, लाइंस बनी हुई हैं इसके ऊपर, यानी जो LED है वो ब्रेक जो हो चुकी है। लेकिन डिस्प्ले बिल्कुल सही है, लेकिन डिस्प्ले सही होने के बावजूद जो नीचे बुरी तरह वो डैमेज हो चुकी है LED। शायद कैमरा इसको कैप्चर कर पाए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसे निशान पड़ गए हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब मैं जो है वो डायल करने जा रहा हूँ नंबर एयर लिंक का, तो देखते हैं एयर लिंक का रिस्पांस क्या है। महंगा सेट लिया है, मुझे भी थोड़ी सी टेंशन तो है क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं अब देखता हूँ एयर लिंक वालों ने जो एक्सीडेंटल वारंटी दी है, डेफिनेटली उन्होंने मिलके दी है। होती तो ये एक अलहदा इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन क्लेम एयर लिंक ही करता है कि जी हम आपको लेके देंगे। तो चलें जी, एयर लिंक के ऑफिस फ़ोन करते हैं। कराची का एक नंबर है, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, एक ही बात है। बात तो मुद्दा तो एक ही होगा ना सामने, ठीक है। तो क्योंकि मैं कराची इसलिए करूँगी, कराची उनका मेन ऑफिस होगा। तो चलिए जी, 021। अक्सर जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि जी ग्रीन टेक बेहतर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो दोनों सेम हैं, लेकिन चलिए अब देखते हैं कि इनके बिहेवियर से पता चलेगा कि ये कितना ताउन करते हैं और कितना हमें कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। तो वालेकुम अस्सलाम, मैं जी असद अली बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए सर। सर, मैंने S8 प्लस एक आपसे मोबाइल परचेज़ किया था। तो S8 प्लस जो है कल हादसे की सूरत में डैमेज होगी उसकी स्क्रीन। S8 प्लस जो कि आपको पता होगा कि 90,000 करीब पहले मिल रहा था। तो उसमें एयर लिंक की ही वारंटी है प्लस एक्सीडेंटल वारंटी है। तो मैं अब ये पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि क्या होगा अब एक्सीडेंटल क्लेम करवाएं, किसका हुआ वो सब आप जाएं, आपके करीब में कौन सा सेंटर पड़ता है? मैं फैसलाबाद से हूँ, तो डेफिनेटली फैसलाबाद में भी पड़ेगा। फैसलाबाद में है सर्विस सेंटर? जी सर, फैसलाबाद में सर्विस सेंटर है। बिल्कुल, आप एक काम करें, अपना कंप्लीट बॉक्स, ठीक है, और मोबाइल हो गया आपका, आपकी NIC कॉपी हो गई, और दोनों वारंटी कार्ड, एक होगा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड एयर लिंक का और एक होगा एक्सीडेंटल ब्लू कलर का कार्ड। बिल्कुल, मेरे पास दोनों वारंटी कार्ड मौजूद है जी। ठीक है, और आप अपने दुकान की स्लिप, जिस दुकान से आपने परचेज किया ना, उस दुकान की प्रॉपर स्लिप आप लेके आप अपने सर्विस सेंटर विजिट कर लें। वहाँ पर आपसे स्टेटमेंट फॉर्म देंगे, वो आप फिल कीजिएगा, सेट सबमिट करवा दीजिएगा। इंशाल्लाह ये कि कॉल आएगी, कॉल आने के बाद प्रूफ होता है तो बन के मिल जाएगा आपको। और सर एक और बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब क्योंकि मेरा मोबाइल तो डैमेज हो चुका है, तो इसमें मुझे कुछ पैसे भी एक्स्ट्रा पे करने होंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे पैसे। तो कितने पैसे होंगे अंदाज़न? अमाउंट होता है सर, वो
स्टेबलाइजेशन अमाउंट होता है वो आप ब्रांच विजिट करेंगे ना, जो इंश्योरेंस वाले बताएंगे वो आपसे शेयर कर लेंगे। अच्छा सर, एक और आपसे बात ये पूछनी है कि पैसे तो चल ठीक है मुझे देने पड़ेंगे, लेकिन कितनी मुद्दत होगी जब मुझे सेट वापस मिलेगा? सर देखिए 10 to 12 वर्किंग डेज का टाइम होता है इसके अंदर। ठीक है, 10 to 12 वर्किंग डेज का टाइम होता है। 10 to 12 वर्किंग डेज का टाइम होता है, यानी कि 10 से 12 दिन। लेकिन सर मैंने पहले भी कॉल की थी तो वो कह रहे थे 30 से 40 दिन भी लग सकते हैं। क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जी 30 से? होता है सर, बिल्कुल। अगर जैसे वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है लंबा होता है तो उसमें टाइम बेड हो सकता है। अच्छा जी, यानी कि अगर कोई मसला बनता है, यानी कि आपको पार्ट्स नहीं मिलते या पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो 30 से 40 दिन भी लग सकते हैं। पार्ट्स का देखिए इशू नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इंश्योरेंस की तरफ से बोलता हूँ। जितनी जल्दी इंश्योरेंस वेरिफिकेशन होगी उतना जल्दी आपका सेट बन जाएगा, सिंपल। अच्छा, तो नहीं वो तो मेरे तो अभी जिस्म पे चोट के निशान भी हैं, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है वो तो खुद। मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर, मैं इंश्योरेंस वेरिफिकेशन से मुराद ये नहीं होता कि वो आपसे चोट देखेंगे या करेंगे। इंश्योरेंस वेरिफिकेशन से मुराद होता है आपका सेल थ्रू वेरिफिकेशन होता है। जो जिस दुकान से सेट लिया होता है वहाँ पे से सेल थ्रू वेरीफाई होता है, कंपनी का जो डेटा होता है वो शेयर किया जाता है, उधर सेल थ्रू वेरीफाई होता है। उसके बाद आपको कॉल की जाती है, फिर देन आपसे स्टेटमेंट जो आपने दी होती है वो आपसे पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, किस डेट में जमा किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज होती है। ठीक हो गया। यानी कि और सर मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दें कि पैसों के परसेंटेज क्या है, ताकि थोड़ा सा मैं ज़हन बना लूं कि पैसे कितने मुझे पे करना है। वारंटी कार्ड के पीछे लिखी हुई होंगी डिटेल पूरी। फॉर एग्जांपल अभी यानी कि एक ही माह गुजरा है, ठीक है, तो एक माह गुजरने की सूरत में 10% आएगा, 10% आएगा। और अगर 2 माह गुजर जाए तब भी 10% आएगा। और 10% से इंक्रीज कब करता है, कितने माह के बाद? तीसरे के बाद, चौथे महीने में। चौथे महीने में 10% से इंक्रीज। ये यानी कि 10% वो वैल्यू है जो टोटल आपका खर्चा आएगा, आपने उस खर्चे में 10% मुझे डालना। टोटल इंश्योरेंस की कॉस्ट है ये, तकरीबन जो भी रिपेयरिंग कॉस्ट बनेगी, अगर 3000 रुपए बनती है तो उसमें से 10% आपको 3000 रुपए पे करने होंगे। ठीक हो गया, मैं भी यही पूछा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका गुड नेम क्या है? सर अयाज बात कर रहा हूँ। अयाज बात कर रहे हैं, ठीक है अयाज भाई, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, मैं करवाता हूँ। अभी देखते हैं जी क्या ताउन करते हैं आप हमारे साथ। तो अभी तो कह लें कि अभी मैं घर पे ही हूँ, लेकिन मैं जाके देखता हूँ जी क्या ताउन करते हैं फैसलाबाद वाले। तो बहुत शुक्रिया अयाज भाई। कोई आपका रेफरेंस देने की जरूरत तो नहीं है वहाँ पे? नहीं, कोई इशू नहीं है। आप, मैं भी एयरलिंक का हिस्सा हूँ, आप जैसे एयरलिंक जा रहे तो आप सिंपल जिस तरह मैंने आपको डील की इसी तरह सब आपको डील करेंगे। बहुत शुक्रिया अयाज भाई, बहुत शुक्रिया। और मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने आपकी कॉल रिकॉर्ड की है ताकि रेफरेंस के तौर पे, तो मैंने कहा कि आपको बता दूँ कि कोई इशू तो नहीं है इसमें? नहीं सर, कोई इशू नहीं। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा, ये थे एयरलिंक की जानिब से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक नुमाइंदे जिन्होंने हमें ये तमाम मालूमात दी। तो उन्होंने साफ कहा कि अगर आपका सेट डैमेज हो जाता है तो टोटल रिपेयरिंग कॉस्ट का 10% जो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैंने ग्रीन टेक से रिपेयर करवाया था, उन्होंने मुझसे कोई चार्जेस नहीं लिए। उस टाइम मेरे पास S7 एज था। जैसा कि आपको पता कि एज वाले जो सेट होते हैं वो बहुत जल्दी डैमेज होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि S7 एज की LED मैंने तोड़ ली थी ऐसे ही गिरा के। उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैंने खुद गिरा के तोड़ी। लेकिन उसमें मुझे कोई पैसे भी चार्ज नहीं किए। 0% के इवज मेरी LED उन्होंने रिप्लेस की और S7 एज मैंने दोबारा उसके बाद यूज़ किया। लेकिन ये मुझसे खुद मांग रहे हैं 10%। तो चले कोई बात नहीं, देखते हैं कि 10% पे ही रहते हैं या कोई एक्स्ट्रा मुझसे चार्ज करते हैं। अब अगली वीडियो मैं बनाऊंगा जब मेरा सेट वापस आ जाएगा रिपेयरिंग के बाद। तो आज की सिचुएशन जो है मैंने आपको दिखा दी ताकि आपको भी अवेयरनेस आ सके, यानी कि आपको पता चल सके कि क्या होता है जब आपका सेट डैमेज हो जाता है और कैसे ये जो एयरलिंक वाले या कोई भी ऐसी वारंटी सर्विसेज वाली जो कंपनी है या एक्सीडेंटल क्लेम देने वाली जो कंपनी है वो कैसे आपसे डील करती है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि एक फुटेज और डालूं इस वीडियो के अंदर, जो कि मैं वहाँ पे डील करूँगा फैसलाबाद, जो इनका सर्विस सेंटर है जहाँ पे ये सेट जो मेरे से लेंगे ठीक करवाने के लिए। तो वहाँ की फुटेज और वहाँ की कन्वर्सेशन, जो भी वहाँ की डीलिंग होगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद वीडियो रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदा देगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें। और अगला पार्ट तब बनाएंगे जब हमारा सेट रिपेयर होकर वापस आएगा और उसके बाद हम अपने तमाम तजर्बात आपसे शेयर करेंगे कि कितने चार्जेस हमसे चार्ज किए गए, कितनी मुद्दत लगी, क्या उनका बिहेवियर रहा हमारे साथ, कैसा ताउन किया। तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली TV।